भारत की सेना पाकिस्तान को सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए पहले ही बता चुकी है कि नया भारत याचना नहीं करता, मुंहतोड़ जवाब देता है और वो भी घर में घुसकर। लेकिन इसके बाद भी कायर पाक अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहलगाम में मासूम सैलानियों की नरसंहार के बाद हर भारतीय आक्रोश में है। हर तरफ एक ही आवाज उठ रही है, वो है दहशतगर्दों का खात्मा। अब चाहे वो इस तरह हो या बॉर्डर के उस तरफ। पहलगाम हमले के बाद भारत कुछ बड़ा करने वाला है, ये सोच और सुनकर ही कायर पाकिस्तान डर से कांप रहा है। पीएम मोदी आतंक का खात्मा करने का प्रण ले चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव मोड पर है। सेना को खुली छूट मिल चुकी है कि अब बस एक आदेश का इंतजार है। सेना और सरकार आतंक परस्त पाकिस्तान पर जब अंतिम चोट करेगी उसका तो सबको इंतजार है ही, लेकिन पहलगाम हमले के बाद पहले वाटर स्ट्राइक और अब डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने और भारत विरोधी दुष्प्रचार चलाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों और चैनलों पर भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तगड़ा बैन लगाया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और वहां सरकार से लेकर मीडिया तक बेचैनी का माहौल बन गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की डिजिटल स्ट्राइक न सिर्फ सख्त आदेश है, बल्कि सरकार का यह फैसला भी साफ करता है कि अब दुष्प्रचार करने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में भारत ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान से जुड़े कई पत्रकारों के एक्स अकाउंट और यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भड़काऊ और संवेदनशील सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के लिए भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। ऐसे यूट्यूब चैनल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और संवेदनशील सामग्री, झूठे भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे थे। भारत की डिजिटल स्ट्राइक के बाद आतंक के सपोलों के ये हमदर्द अब सिर्फ अपने बिल में ही बिलबिला सकते हैं। इनके मुंह से उगला जहर अब भारत का माहौल खराब नहीं कर सकता। आतंक परस्त पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पहलगाम हमले के बाद वहां के यूट्यूब चैनलों पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, जिससे भारत का सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता था। अब पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के इस बयान को ही ले लीजिए, इसी से साफ हो जाएगा कि ये कदम कितना जरूरी था। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद अफरीदी के बेतुके बयान पर भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने डिजिटल वॉर से जवाब दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान न के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को उनके विवादित बयान को लेकर आड़े हाथों लिया। धवन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स पर पाक खिलाड़ी को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि तुम पहले ही इतना गिर चुके हो और कितना गिर सकते हो। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।